अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं जी आप सब लोग? तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जी, ये हमारी सुबह-सुबह का टाइम है। तो बहुत अच्छा मंज़र लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए छोटी-सी एक वीडियो मैं बना लूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी किचन में, और किचन में नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया है। रेयान को भी मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, अब मैंने जाना है अपने स्कूल। लेकिन अपने स्कूल जाने से पहले ना मेरी एक अपॉइंटमेंट है, और वो है रिवर साइड पे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी आया हुआ है ना कि बिल्कुल रिवर का तो पता ही नहीं चल रहा, हर तरफ रिवर ही है। लेकिन रिवर पीछे है, और ये जो साइड पे आपको पानी नज़र आ रहा है, नॉर्मली ये ड्राई एरिया है। यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, वॉक वगैरह सब करते हैं। मतलब यहाँ पे ग्रास वगैरह होती है नॉर्मली, लेकिन पानी इतना आया है कि बस सारा कुछ इसमें डूब गया है। अच्छा, ये जो मेरी वीडियो है ना, ये बिल्कुल रेडी 2-3 दिन पहले की बनी हुई थी। मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुकाम हो गया था मौसम की वज़ह से। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। आज मैं घर में थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करके मुझे भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा और आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो ये फिर उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल, और स्कूल में मेरी बाहर ड्यूटी थी। तो स्नोफॉल के साथ-साथ बारिश भी हो रही थी, और मैं इसमें खड़ी थी, तो उसके बाद फिर मुझे बहुत सख्त वाला ज़ुकाम हो गया था। ये बच्चे जो है, ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाते क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आता है बारिश में खेलने का और स्नोफॉल में। लेकिन स्नोफॉल अगर ड्राई हो रही हो ना, तो फिर उससे कुछ मसला नहीं होता, लेकिन साथ में अगर बारिश भी हो, तो फिर यही प्रॉब्लम होती है कि बंदा बीमार हो जाता है। जैसे कि मैं हो गई हूँ। अच्छा जी, यहाँ से ड्यूटी तो मेरी ख़त्म हो गई थी। जब मैं घर जा रही थी, तो मैंने सोचा रेयान के लिए मैं एक जो पुलिस यूनिफ़ॉर्म है, यानी कॉस्ट्यूम है, ये ले लूँ, क्योंकि ये फ़रवरी में यहाँ पे है कार्निवाल, और फिर किंडरगार्टन में और हर तरफ आप लोगों को कार्निवाल ही नज़र आता है। तो कुछ न कुछ बच्चे बने ही होते हैं, कुछ एनिमल वाले कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो कुछ यूनिफ़ॉर्म टाइप के। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इसको पुलिस वाला पहना दूँ, पुलिसमैन बन जाएगा, और इतना प्यारा ये लग रहा था। अच्छा, ये मैं घर जब आई हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड ने भी शॉपिंग की थी, वो ग्रोसरी के लिए गए थे अल्डी। तो अल्डी में ये बॉक्स, काफ़ी बड़ा बॉक्स आया है, 60 यूरो का था, प्राइस में बहुत ज़्यादा मुनासिब, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं पहले भी अल्डी से ले चुकी हूँ डबल वाले, तो अभी तक मैं यूज़ करती हूँ। आप यकीन करें, अल्डी वाली जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और प्राइस भी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे रेयान भी कह रहा था, मम्मा मेरी भी थोड़ी वीडियो बना लो, तो मैं साथ-साथ इसकी भी वीडियो बना रही थी। तो फिर ये पूछ रहा था, मम्मा खाने में क्या है? क्योंकि शाम के टाइम ना कुछ गरम खाने को दिल करता है, तो मैंने सोचा आज मैं बना लूँगी अपने जो देसी टाइप के मैकरोनीज़ होती है। तो शादी से पहले ये मैकरोनीज़ मैं बहुत ज़्यादा बना के कॉलेज भी लेके जाती थी, और बहुत ही शौक से खाती भी थी, बनाती भी थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा मैं कीमे के साथ, चिकन के साथ नहीं बनाती, कीमा मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको कीमे के साथ मैं बना लूँ। थोड़ा-सा चिली पेस्ट डालूँगी फ्लेवर के लिए, बहुत ज़्यादा इसको मैंने पेस्ट इसमें चिली का नहीं डालना, क्योंकि ज़ाहिर है फिर रेयान नहीं खा सकता। तो ये देखिए, ये जो छोटे-छोटे वाले मैकरोनीज़ होते हैं ना, जिसको हम वहाँ पे कॉल्सन कहते थे, एक डिब्बे में मिलते थे तब, और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इस कुकर में मैंने बनाई है यखनी, और यखनी मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि ज़ुकाम की वजह से फिर ठंडे मौसम में मुझे यखनी अच्छी लगती है। कभी मीट की बना लेती हूँ, कभी चिकन की बना लेती हूँ। आज मैंने मीट की बनाई थी, हड्डियाँ डाल के और साथ में कुछ मीट वगैरह डाल के, तो इतनी यम्मी और टेस्टी यखनी बनी थी, तो परफेक्ट बनी थी। तो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और इसमें जो मीट था ना, बिल्कुल साबित था, टूटा नहीं था, और इतना टेंडर और सॉफ्ट था कि यखनी पी के ना बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैं यखनी पी रही हूँ। बहुत ही मज़े का मतलब इसका टेस्ट आ रहा था। अच्छा, मैं जब नूडल बनाती हूँ ना, तो मैं नूडलों का जो पानी होता है, उससे ज़रूर मैं थोड़ा-सा नूडल में डालती हूँ, तड़के में डालती हूँ। क्योंकि ये पहले कुछ कुछ नहीं, बहुत सालों पहले की बात है कि यहाँ पे टीवी में एक इटालियन कोर्स हो रहा था उसका कुकिंग का, तो मैं वो देखती थी शौक से बहुत ज़्यादा। तो उसमें बताया था उन लोगों ने कि जब भी हम लोग नूडल उबालते हैं ना और तड़का लगाते हैं, तो थोड़ा-सा पानी नूडलों का तड़के में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इससे फ्लेवर एक तो बढ़ता है, और मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जो टिप है ना, ये कोई 13-14 साल पहले की टिप है। यहाँ पे मैं जब शुरू-शुरू में होता था ना, कुछ सालों बाद आने के बाद घर पे ही होती थी।
निदा चली जाती थी किंडरगार्टन में घर पे होती थी, तो अक्सर फिर ये टीवी में जो कोर्स वगैरह दिखाते थे मैं वो ज़रूर देखती थी। तो तब से लेके अभी तक जब मैं बनाती हूँ, चाहे मैं स्पैघेटिस बनाऊँ, चाहे जिस तरह का भी नूडल बनाऊँ, लेकिन उसका पानी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे थोड़ा-सा पानी मैं ज़रूर लेती हूँ और तड़के में डाल देती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए यख़नी कलर से कितनी प्यारी लग रही है ना, तो सिर्फ़ कलर से नहीं, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा सच्ची में लगी नहीं रही था कि मैं यख़नी पी रही हूँ, क्योंकि यख़नी का सुन के ऐसे ही दिल में दिल अजीब-सा होता है कि व्हाइट-व्हाइट सी यख़नी होगी। ये लेकिन ये व्हाइट-व्हाइट वाली यख़नी नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त थी, सेहत के लिए भी ठीक, मतलब हेल्दी, और टेस्ट में भी ज़बरदस्त। तो अभी इसमें थोड़ा-सा मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, वैसे तो मैं डाल चुकी थी, और मैं बोतल हिला रही थी कि पेपर क्यों नहीं आ रहा है, जब मैंने देखा तो बोतल बिल्कुल खाली। अच्छा, उसके बाद न्यू को ओपन करके ना, तो एक बाउल में मैंने अपने लिए यख़नी डाली, दूसरे अपने हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड को भी यख़नी अच्छी लगती है। तो अभी करूँगी इसको एन्जॉय, और थोड़ा-सा मैंने दम दिया है। थोड़ा-सा दम दिया है मैंने नूडल को, मैकरोनीज़ को, ताकि वो थोड़े से उसमें जो मसाले हैं सारा कुछ इसमें आ जाए और टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा लगे। तो लगा भी था काफ़ी ज़्यादा, जैसे अच्छे बने थे टेस्ट के लिहाज से, बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे, दिल खुश होता है देसी खा के। तो तो इसके साथ लूँगी इजाज़त, अभी भी आवाज़ मेरी ठीक नहीं है, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है बोलने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।